अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का तीसरे का 5वां क्वेश्चन है ना। इसके पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। आप 5वां और 6वां बचा हुआ है जो आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं इस 5वें और क्वेश्चन मैं आपको 5वां 6वां बताऊंगा। और मैंने आपको 2 विधि बता दिया था इसको हल करने का समीकरण को। एक होता है प्रतिस्थापन और एक होता है विलोपन, ठीक है। तो आज मैं दोनों का यूज करके बताऊंगा। इस दोनों क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन आपको यूज करके बताऊंगा। तो सबसे पहला 5वां देखेंगे। 5वां यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो 5वां में आप कौन सा विधि लगाएंगे बताइए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो 5वें में देखिए आप कोई भी पद जो है सिंगल है क्या, देखिए यहाँ पर x के साथ 3 लगा हुआ है, x के साथ 2 लगा है, यहाँ y के साथ 4 है और यहाँ y के साथ 8/3 है ना, 8/3 है। मतलब यहाँ पर कोई भी पद जो है, कोई भी जो चर है, ठीक है, उसका मान सिंगल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विलोपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं कि 3x माइनस 4y, ठीक है। और -1 है, -1 को मैं उधर भेज देता हूं तो +1 बन जाएगा। ये हो गया मेरा पहला समीकरण। एंड जो सेकेंड है 2x माइनस 8/3y अब बराबर 5 धन में है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर 2। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 समीकरण आ गया। अब यहाँ पर विलोपन लगाना है आपको। तो विलोपन के लिए मैंने बताया है कि आपको ये देखना होता है सामने के दोनों पद को क्या करना है, आपको बराबर करना है। तो क्या ये बराबर होगा, 3 है और 2 है, तो ये बराबर है क्या, अभी नहीं। तो हमको इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बराबर करने के लिए एक दूसरे के अपोजिट से गुणा कर दो, है ना। जैसे यहाँ पर 3 है, अब ये 3 है तो अपने पास तो 3 है, अब यहाँ 2 है तो मैं क्या करूंगा, इस 2 का, ये वाले जो 2 का है, इस 2 का गुणा मैं इसके साथ कर दूंगा और इस 3 का गुणा मैं इसके साथ कर दूंगा। मतलब आपस में क्या करना है, आपको अपोजिट कर देना है। क्लियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं पहले मैं कौन से विधि से बना रहा हूं उसको लिख लेता हूं, बता देता हूं आपको। ये है कौन सा विधि, विलोपन। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में कितने का, 2 का, तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। मैं समीकरण 1 को लिख रहा हूं पहले, तो 1 को लिख देता हूं मैं, 3x माइनस 4y बराबर 1। इसको मैं पहले ब्रैकेट में लिख देता हूं। इसमें गुणा करना है, कितने का गुणा करना है, 2 का। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा करके लिखते हैं। तो 2 तिया 6x हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, y का y, और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्लियर है, 2 का बस गुणा किया मैंने, ठीक है ना। 2 का गुणा 3 के साथ, फिर 2 का गुणा 4 के साथ, और फिर 2 का गुणा 1 के साथ। क्लियर है। अब मैं समीकरण नंबर 2 देखता हूं। तो समीकरण 2 क्या है, तो यहां लिखेंगे तथा समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 8/3y इज इक्वल टू -5, ठीक है। इसमें कितने का गुणा करना है, तो इसमें गुणा करना है आपको 3 का। तो 3 का गुणा कर देते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x माइनस 3 का गुणा 8/3 के साथ। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 3 गुणित 8/3y, ठीक है। इसको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये डायरेक्ट कट रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हल करूं तो क्या होगा, 6x माइनस 8y बराबर -5। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण, ठीक है। तो हमारे देखिए, तो अब हमारा जो प्रथम पद है वो हमें बराबर आ गया है। देखिए यहाँ पर भी 6x और यहाँ भी 6x। क्लियर है, आपका प्रथम पद बराबर आ गया। और जैसे ही आपका पद बराबर आ जाता है, आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 4 में
समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 4 क्या है? 6x माइनस 8y इज इक्वल टू -5 और समीकरण 3 क्या है? 6x माइनस 8y बराबर इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, 6x ऋण 8y बराबर 2। अब इसको घटाते तो चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 6x में 6x जाएगा तो 0 है ना। यहाँ पर 8x ऊपर में माइनस है, नीचे में 8y माइनस में है, 8y प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या आ गया? 0। और इधर ऋण और ऋण धन, 5 ऋण में है और 2 भी ऋण हो गया, तो ऋण और ऋण धन, 5 और 2 7। बड़ी संख्या ऋण है तो चिन्ह भी किसका लगेगा? ऋण का। तो यहाँ पर x का भी मान 0 हो गया और y का भी मान 0 हो गया। तो जब दोनों की मान 0 हो जाता है तो यहाँ पर बोलेंगे कि अतः समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 कैसे बनाएंगे, उसको प्रतिस्थापन से बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन बनाने के लिए देखिए 6 में मैंने अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 4y बराबर 16, 2x प्लस 4y बराबर 16। ठीक है, ठीक है। इसको देखते हैं अब ये कैसे होगा, इसको मैं प्रतिस्थापन से बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका हल। ठीक है, आपको दिया है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 और 2x प्लस 4y बराबर, सॉरी ये 8 है और ये है 16। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको क्या बनाना है? अब देखिए यहाँ पर x का मान कैसे है? सिंगल है, यहाँ पर x अकेला है एक, तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? प्रतिस्थापन। ठीक है, ठीक है। हाँ, आप चाहे विलोपन से भी बना सकते हैं, मैं इसको चाहे तो विलोपन से भी बता सकता हूँ, बट मेरे को आपको दोनों मेथड को क्लियर करना है, इसलिए मैं आपको इसको, आप चाहे तो इसको आप अपनी कॉपी में विलोपन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको प्रतिस्थापन से बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों मेथड जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए अब यहाँ पर मैं यहाँ क्या सा विधि लगा रहा हूँ? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा? मैं समीकरण 1 को लिखता हूं, x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, मैं यहां पर क्या किया? समीकरण 1 को लिखा और समीकरण 1 से ना मैं किसी भी पद का मान निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा? x अकेला है तो मैं x का मान निकाल देता हूं। जब x का मान निकालूंगा तो 2y है, तो 2y को क्या करना पड़ेगा मेरे को? पक्षांतर। तो प्लस 2y है, प्लस 2y उधर जाएगा तो क्या बनेगा? -2y। ठीक है, तो ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। ये समीकरण देखो x का मान आ गया और इस x के मान को क्या करेंगे अपन? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। क्या लिखते हैं? समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। यहां पर मान रखेंगे, x की जगह में आपको क्या रखना है? जो मैंने आपको बताया, अभी निकाले हम लोग, ये आपका x का मान है, तो x की जगह में लिख दो 8 माइनस 2y और प्लस 4y बराबर 16 है। 2 का गुणा 8 के साथ 2 अट्ठे 16, 2 का गुणा 2 के साथ 2 दूनी 4y प्लस फिर 4y बचा हुआ है तो 4y बराबर 16। ठीक है, अब अगर इधर देखा जाए तो देखिए 4y प्लस में भी है, 4y माइनस में भी है, और जब भी प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस क्या होता है? कट जाता है। क्लियर है? तो बचा आपका इधर भी 16 और बराबर इधर भी 16। क्लियर? मतलब यहां पर भी आपका ना x का मान आया और ना ही y का मान आया। ठीक है ना?
तो जब भी किसी का मान नहीं आता है तो यहां पर भी क्या होगा, अतः समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में ये जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इन समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्या वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ठीक है।